Hello everyone, myself Divakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering GATE 2021। और यार आज एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है इस चीज़ को लेके कि मतलब गेट वर्थ इट है कि नहीं है, मतलब गेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आधे लोग तो अभी इसी उलझन में है कि मतलब अब गेट इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो मैं बताऊंगा यार, ये नेगेटिविटी तो मेरे टाइम पे भी थी, ठीक है। तब भी लोग बोलते थे कि यार पीएसयू प्राइवेटाइज हो रही है और एमटेक का इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है एमटेक कि तुम एमटेक के करके जॉब ले जाओ या तुम्हारा जो प्लेसमेंट है वो अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। तो ये तो यार सभी के साथ है, मतलब ये नेगेटिविटी तो मेरे टाइम पे भी थी, अभी ज़्यादा फैलने लगी है क्योंकि अभी लोग खुल के बोल रहे हैं कि मतलब जॉब्स नहीं है। और जब ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि जॉब नहीं है और एमटेक वर्थ इट नहीं है, तो फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अगर तुम एक झूठ को बार बार बोलोगे कि मतलब ये झूठ है, ये सच है, ये सच है, लोग मान लेते हैं कि ये सच है, ठीक है। मैं रियलिटी बता देता हूँ तुमको एक्चुअली में कि ऐसा है। देखो यार, अगर तुम पीएसयू जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो यार अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हारा यार टॉप 150 या 170 या मैं बोलूँ 200 के आसपास तुम्हारा रैंक होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि तुम्हारी 500 रैंक है तो तुम्हारा पीएसयू में हो जाएगा। बहुत बहुत रेयर चांस, बहुत रेयर, मतलब बहुत मुश्किल है। हो सकता है कहीं हो जाए, हो सकता है तुम्हारा मिनी रत्न में हो जाए या तुम्हारा नवरत्न में हो जाए, बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। आज के टाइम में नेगेटिविटी तो है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नेगेटिविटी नहीं है कि मतलब ये बोलो कि जो भी नहीं मिल रही है गेट के, तो मिल रही है यार। अभी देखो, तुम खुद देख लो, एनटीपीसी में 98 सीट्स हैं, सीआईएल में 117 सीट्स हैं और ये दोनों डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, और उससे रिलेटेड नहीं है कि मतलब इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, सीधा तुम्हारा गेट स्कोर से लो। प्लस एनएमडीसी में यार देखो 10 सीट थी और 10 सीट बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं, लेकिन ठीक है 10 सीट में है वहाँ पे भी। पीजीसीएल में 20 सीट्स थी, ठीक है। तो 20 सीट्स भी यार देखो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, लेकिन थी, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि मतलब 200 से तो ज़्यादा सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने नाम नहीं लिया किसका, आईओसीएल का, ओएनजीसी का और बीएआरसी का, क्योंकि एक्चुअल में हमें अभी आईओसीएल का ये आरटीआई भी डाली थी, हमें पता नहीं चल पाया कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। बार कभी डिस्क्लोज करता नहीं अपनी वैकेंसीज, और ओएनजीसी ने ये बोल दिया कि हम लोग रिक्रूट करने वाले हैं 2020 और 2021 वालों को भी, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि 15 अगस्त के आसपास हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो हम 2020 गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा मतलब ये ख़त्म होगा, 2020 का रिक्रूटमेंट ख़त्म होगा, मतलब जो फॉर्म्स भरे जाएंगे वेबसाइट पे, उसके बाद हम 2021 का स्टार्ट कर देंगे। तो यार इतना तो है कि लगभग 300 सीट्स इस बार आ गई हैं, लगभग 300 सीट्स हैं इस बार, ठीक है। प्लस यार देखो, एमटेक में भी कुछ ब्रांच हैं जो तुम्हें गारंटी करती है कि तुम्हारा जो फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। वीएलएसआई एक उसमें से एक चीज़ है, वीएलएसआई हो गया, और तुम्हारा सिंगुलर प्रोसेसिंग हो गया, और वो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये 2-3 ब्रांच या 2-3 स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेशलाइजेशन ऐसी हैं कि जहाँ पे तुम यार अगर तुम अच्छा करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, देखो ऐसा नहीं है, पहले प्लेसमेंट देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। किसी ब्रांच से तुम प्लेसमेंट मतलब तुम जाओ ऐसे ही मुँह उठा के चले जाओ और वहाँ जाके कुछ मत करो, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जो तुम्हें प्लेसमेंट दिला दी, ठीक है। तुम्हें मेहनत करनी है यार वहाँ पे। लेकिन ये ब्रांच ऐसी है कि अगर तुम पढ़ते हो, इवन इफ़ यू हैव लो जीपी, तब भी तुम्हारा हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी ब्रांच है जो जैसे पावर इंजीनियरिंग होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम, ये सब ब्रांच, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, जिनका प्लेसमेंट 100% नहीं है, ये रियलिटी है। इवन जो टॉपर्स होते हैं वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि वो आईटी या किसी अलग मतलब किसी अलग इंडस्ट्री में चले जाएं, वो लोग प्रेफर करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कोर में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोर का पैकेज यार देखो, हम लोग सब चाहते हैं कि एमटेक हम किस लिए करते हैं, हम एमटेक इसीलिए करते हैं कि यार हम थोड़ा मतलब बीटेक में हमारा प्लेसमेंट नहीं हो पाया अच्छा, एमटेक में एटलीस्ट हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, ठीक है।
पावर जो ये है, पावर इंजीनियरिंग और ये सब, देखो इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, हाई पैकेजेस हैं, मैं बोलूँगा हाई पैकेजेस ज़रूर हैं इनमें भी, लेकिन बहुत कम लोगों के यार, बहुत कम लोगों के। देखो अगर तुम VLSI से कंपेयर करोगे, VLSI में क्या होता है कि अगर जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका यार ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में पैकेज रहता है, 19-20। अगर तुम टॉप 7 IIT से कर रहे हो, इतना ही रहता है, क्योंकि सारी कंपनीज जो विजिट करती हैं वो सारी IITs में सेम ही करती हैं विद सेम पैकेज। पावर इंजीनियरिंग हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और ये कंट्रोल एंड ऑटोमेशन हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि यार कुछ ऐसा कोर्स हम लोग कर लें कि हम मतलब एलिजिबल हो जाएं कि हम VLSI की कंपनीज़ में बैठ सकें, और कुछ ऐसे कोर्स भी कर लें कि हम IT कंपनीज़ में भी बैठ सकें। जैसे IIT दिल्ली में क्या होता है कि यार अगर तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो तुम VLSI के कोर्स कर सकते हो ओपन इलेक्टिव्स में, ठीक है, तो उन लोगों को भी बैठने का मौका मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब उन पावर इंजीनियरिंग वालों का प्लेसमेंट नहीं होता VLSI की कंपनीज़ में, होता है, पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लोगों का भी होता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से कोर्स को कर लेते हैं और अपना बिल्ड कर लेते हैं अपना CV, स्किल्स अपनी बढ़ा लेते हैं। तो जब प्लेसमेंट्स होता है तो वो लोग जो उनका मतलब जो एक क्राइटेरिया होता है, कंपनी होती है तो उसका मतलब पहले एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम स्टेज को पार करके फिर इंटरव्यू अच्छे से दे के निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं कि गेट बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। देखो सीट्स ज़रूर कम है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि गेट दे के तुम गेट दे लो तुम्हारी 1000 रैंक आ गई, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, होगा नहीं यार, नहीं होगा। इवन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो लोग तो जो टॉप 200 के अंदर है उनकी भी श्योरिटी नहीं है, इस टाइम पे उनकी श्योरिटी भी नहीं है। हाँ अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और तुम टॉप 300-400 के अंदर भी हो तो तुम्हारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोविड का टाइम है और जो गेट 2021 वाले हैं सिर्फ NMDC ने रिज़ल्ट अपना अनाउंस किया, बाकी ने अभी तक कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कहीं हो जाए। साथ ही साथ ऐसा है कि मतलब अगर तुम गेट लिखते हो तो यार तुम्हारे लिए रास्ते बहुत खुल जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि यार मुझे जॉब मिल जाए, मुझे PSU मिल जाए, मैं कोई भी PSU मिल जाए मैं चला जाऊँगा। तो जब उनका गेट एग्ज़ाम निकल जाता है, अच्छी रैंक आ जाती है, तब वो ऐसा नहीं सोचते हैं, तब वो अपने लिए चॉइस ढूंढते हैं कि मतलब मेरे लिए बेस्ट चॉइस क्या है। रास्ते बहुत खुल जाएंगे, तुम गेट एग्ज़ाम दो, तुम्हारे लिए रास्ते मतलब बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ कि तुम जहाँ हाथ रखोगे वो चीज़ तुम्हें मिल सकती है, मैं सही बोलता हूँ। ऐसा है कि मतलब बहुत सारे देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, अगर तुम्हारी अच्छी रैंक है तुम वहाँ कंटेंट डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंटेंट डेवलपर की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तुम पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब तुम गेट लिखे सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, नहीं, लेकिन रास्ते बहुत खुल जाएंगे यार। तुम्हारे पास चूज़ करने को होगा कि तुम अपना करियर किस चीज़ में बनाना चाहते हो, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब गेट देना यार वर्थ इट है, वर्थ इट है। तुम अगर रैंक तुम्हारी अंडर 100 अंडर 200 भी आती है तो वर्थ इट है यार, सब कुछ वर्थ इट है। इवन अगर तुम्हें कोई अच्छी ब्रांच मिल जाती है टॉप 7 IITs में, MTech के लिए चले जाओ, मतलब ज़रूर तुम्हें 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। देखो तुम यार गेट रैंक करो, तुम मेहनत करके ही यहाँ पे तो पहुँचो, ठीक है। तुम उसके बाद ये सोचो कि अब मुझे और मेहनत ना करनी पड़े, तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है, ठीक है। तो तुम MTech चले जाओ, MTech चले जाओ और 2 साल मेहनत करो, तुम्हारा हो जाएगा यार, कहीं ना कहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ। ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हें 20,000 की जॉब मिल जाएगी, 40 की मिल जाएगी, कुछ अच्छा ही हो जाएगा, मतलब जो तुम एक्सपेक्टेशन खुद से रखे हो वो तुम्हें मिल जाएगी यार, ये इजी चीज़ है। और तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा यार कि मतलब तुम ये सब जो मतलब यूट्यूब पे भी फैला हुआ है यार, बहुत फैला हुआ है कि मतलब जॉब्स नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और लोग बनाते रहते हैं कि हमारा भी नहीं हो रहा है, हमारा भी नहीं हो रहा है। तो इन सब को इग्नोर करो यार। तुम्हारे पास अच्छा चलो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, चलो तुम गेट नहीं देना चाहते,
वर्थ इट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे पास रास्ता अभी क्या है तुम्हारे पास? तुम जाओगे बैंक के एग्ज़ाम लिखोगे, ठीक है, लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एसएससी का लिखोगे, एसएससी का हाल तुम देख ही रहे हो, 4 साल में एक रिज़ल्ट को क्लियर कर पाता है। मतलब अगर कोई अभी वैकेंसी आई उनकी तो एग्ज़ाम होने में उनके 2-2.5 साल लग जाएंगे, फिर ज्वाइनिंग उनकी लेट होती रहती है। तो मतलब यार गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत फास्ट पेस से रिज़ल्ट देता है, फास्ट पेस से। मतलब अभी तो देखो यार कोविड है तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया पीएसयू, वरना अब तक बहुत सारी पीएसयूज़ के रिजल्ट भी आ चुके होते। कोविड सेकंड वेव की वजह से हो गया, लेकिन कोविड हमेशा तो रहने वाला है नहीं, ठीक है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। और जैसे ही देखो कोविड हटा है, बहुत सारी पीएसयूज़ आ गई हैं फटाफट रिक्रूटमेंट के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो गेट वर्थ इट है। अगर तुम अच्छी रैंक ले आते हो, अच्छी रैंक लाने की ट्राई करो, टॉप 100 को टारगेट रखो या टॉप 200 को टारगेट रखो, और कोशिश करो कि तुम उसको अचीव कर लो अपने टारगेट को, ठीक है। एटलीस्ट तुम यार मतलब इस पोजीशन में तो पहुँचो कि मतलब तुम वहाँ से चूज़ कर सको, वहाँ से ऐसा नहीं कि मतलब देखो अब जो 1000-2000 तक के रैंक के लोग हैं, वो लोग यार ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, कुछ सीट्स मिल जाए, कहीं एनआईटी में मिल जाए या आईटीज़ में मिल जाए, पुरानी आईटीज़ में मिल जाए या नई आईटीज़ में मिल जाए, कुछ मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ तुम यार अच्छी रैंक लेके आओ, ताकि तुम्हारे पास चॉइसेस रहें कि तुम चूज़ कर सको अपने लिए। तब तुम्हें मतलब बाई चांस नहीं मिले चीज़ें, तुम्हें बाई चॉइस मिले, ठीक है। तो यार मेहनत करो, और कुछ नहीं है, मेहनत के अलावा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और ये जो नेगेटिविटी मतलब जो फैल रही है यूट्यूब पे कि मतलब एग्ज़ाम जॉब नहीं है, ये नहीं है, उनको इग्नोर करो यार, इग्नोर करके ही आगे बढ़ना। बस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। और यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी यार आगे भी। तो जब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.